Hello guys, today I will discuss about the nursing care plan on polycystic ovary syndrome, that is PCOS. Started with आइडेंटिफिकेशन डेटा जिसमें नेम, एज, पेशेंट की कौन सी रिलीजन है, एजुकेशन कितनी है, ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस, वार्ड नेम, डेट ऑफ एडमिशन एंड एड्रेस लिखते हैं। देन चीफ कंप्लेंट लिखते हैं पेशेंट की, इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन, वेट गेन, इनफर्टिलिटी फॉर 2 years, डायग्नोसिस पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम PCOS। सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस पेशेंट की देखेंगे जिसमें एजुकेशन क्या है, एनुअल आउटकम क्या है, टाइप ऑफ हाउस कौन सा है, ऑक्यूपेशन क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स देखेंगे। इसके अलावा वाटर सप्लाई, ड्रेनेज एंड वेंटिलेशन प्रॉपर है या नहीं। नेक्स्ट फैमिली हिस्ट्री देखेंगे जिसमें टाइप ऑफ फैमिली न्यूक्लियर है या जॉइंट, नंबर ऑफ फैमिली एंड एनी इलनेस इन फैमिली तो नहीं है, ये देखेंगे। फैमिली कंपोजिशन लिखेंगे जिसमें आता है नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स, एज एंड सेक्स, रिलेशन क्या है पेशेंट के साथ, एजुकेशन और हेल्थ स्टेटस। देन फैमिली ट्री बनाते हैं जिसमें कम से कम 3 जनरेशन होनी चाहिए। इसके साथ साथ की पॉइंट ज़रूर नोट करें। पर्सनल हिस्ट्री में हम देखते हैं बावेल, ब्लैडर, स्लीप एंड हैबिट, कोई स्मोकिंग या अल्कोहल तो नहीं करती हैं। इसके अलावा डाइटरी हिस्ट्री देखते हैं जिसमें डाइट, नंबर ऑफ मील्स पर डे और एलर्जिक रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री है जिसमें एज ऑफ मीनात देखते हैं, लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड कब आया था, मेंस्ट्रुएशन का पैटर्न क्या है, साइकिल लेंथ कितनी है, नॉर्मली 28 दिन की होती है, ड्यूरेशन ऑफ फ्लो देखेंगे, अमाउंट ऑफ फ्लो देखेंगे। इसके अलावा डिसएमिनोरिया मतलब पेन तो नहीं हो रहा है, इंटरमेंस्ट्रुएशन ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, मेनोपॉज एंड हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी तो पेशेंट नहीं ले रहा है। इसके अलावा कॉन्ट्रासेप्शन देखेंगे जिसमें करंट मेथड एंड प्रीवियस मेथड देखेंगे। देन इन्फेक्शन देखेंगे, हिस्ट्री ऑफ STD, वेजिनाइटिस एंड PID, दैट मीन्स पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसीज। फर्टिलिटी में देखेंगे डिजायर फॉर फ्यूचर फर्टिलिटी, यस या नो, एनी डिफिकल्टी कंसीविंग इन पास्ट एंड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री डिस्क्राइब करेंगे। नेक्स्ट हिस्ट्री ऑफ इलनेस देखेंगे जिसमें पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, पास्ट सर्जिकल हिस्ट्री और प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री देखते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करेंगे। हेड टू टो एग्जामिनेशन होता है जिसमें सबसे पहले वाइटल साइंस देखते हैं, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर। जनरल अपीयरेंस में नरिशमेंट, बॉडी बिल्ड, एक्टिविटी, हेल्थ। एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट में देखेंगे हाइट और वेट। मेंटल स्टेटस में देखेंगे कॉन्शियसनेस, लुक। पोस्चर में देखेंगे बॉडी कर्व और मूवमेंट पेशेंट का कैसा है। स्किन कंडीशन में देखेंगे स्किन की कलर, टेक्सचर, लेशंस। इसके अलावा हेड टू टू एग्जामिनेशन करेंगे जिसमें हेड एंड फेस का एग्जामिनेशन करेंगे। स्कैल्प में कोई डैंड्रफ या लेशन तो नहीं है। फेस देखेंगे, हेयर देखेंगे इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं। आई में आईब्रो, आईलैशेज, आईलिड एंड कंजक्टाइवा एंड विजन्स। ईयर में एक्सटर्नल ईयर्स देखते हैं, हियरिंग नॉर्मल है या इम्पेयर्ड। इसके अलावा नोज देखते हैं, नोज में एक्सटर्नल नेयर्स एंड नॉस्ट्रिल्स। माउथ एंड फेरिंग्स में गम्स, लिप्स एंड टंग्स। एब्डोमेन में इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन, अस्कल्टेशन करते हैं। देन जेनाइटिलिया में देखते हैं कोई एबनॉर्मल डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। इसके अलावा इन्फेक्शन देखते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन देखते हैं जिसमें नेम ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिखते हैं, नॉर्मल वैल्यू, पेशेंट वैल्यू एंड रिमार्क्स। रिमार्क्स में देखते हैं कि इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है या फिर नॉर्मल है। नेक्स्ट हम मेडिकेशन देखेंगे कि पेशेंट को कौन कौन सा मेडिकेशन प्रिस्क्राइब किया गया है, जिसमें नेम ऑफ ड्रग, डोज, फ्रीक्वेंसी, रूट एंड एक्शन, साइड इफेक्ट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लिखते हैं। फर्स्ट ड्रग है मेटफॉर्मिन, सेकेंड है फेरस सल्फेट, थर्ड मल्टीविटामिन एंड लेंट्रोजोल।
नेक्स्ट आते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पे। फर्स्ट डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनटेक ऑफ OCP. OCP मीन्स ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एज एविडेंस बाई वेट गेन एंड इंक्रीज BMI. सेकेंड है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेज एज एविडेंस बाई एक्ने एंड ओबेसिटी. थर्ड है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी related to excessive androgen production and elevated insulin level. Fourth है risk for infertility related to anovulation and hormonal imbalances associated with PCOS. Fifth है knowledge deficit related to PCOS as evidenced by frequent asking questions. नेक्स्ट हम NCP बनाएंगे जिसमें असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल्स, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन करते हैं. असेसमेंट में लिखते हैं सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट के अकॉर्डिंग एंड ऑब्जेक्टिव डेटा में हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं. देन नर्सिंग डायग्नोसिस है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन मोर देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू इनटेक ऑफ OCP एज एविडेंस बाई बॉडी वेट गेन एंड इंक्रीज BMI. देन गोल लिखेंगे. देन प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन, लास्ट में इवैल्यूएशन. सेकेंड नर्सिंग डायग्नोसिस है डिस्टर्ब बॉडी इमेज रिलेटेड टू फिजिकल चेंजेस एसोसिएटेड विथ PCOS एज एविडेंस बाई एक्ने एंड वेट गेन. जिसमें सब्जेक्टिव डेटा पेशेंट के अकॉर्डिंग होगा, ऑब्जेक्टिव डेटा हम जो ऑब्जर्व करेंगे. देन गोल्स लिखेंगे, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में इवैल्यूएशन लिखेंगे. थर्ड नर्सिंग डायग्नोसिस है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू हार्मोनल इम्बैलेंस एंड एक्सेसिव एंड्रोजन प्रोडक्शन एज एविडेंस बाई एक्ने. जिसमें असेसमेंट में सब्जेक्टिव डेटा एंड ऑब्जेक्टिव डेटा लिखेंगे. देन गोल्स एंड प्लानिंग के साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन एंड लास्ट में इवैल्यूएशन. लास्ट में हेल्थ एजुकेशन लिखते हैं. सबसे पहले हम डाइट प्रिस्क्राइब करेंगे कि किस टाइप की डाइट लेनी चाहिए पेशेंट को. देन एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन से एक्सरसाइज हैं जो PCOS के लिए बेनिफिट हैं, कम करेंगे. एंड वेट मैनेजमेंट करेंगे जिसमें जो भी ओबेसिटी है उसको डिक्रीज करेंगे. मेडिकेशन में जो भी प्रिस्क्राइब किया गया है उसे टाइम पे लेंगे. इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे.